आ जाए भैया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लास 9th का चैप्टर 9 है ये, एक्सरसाइज 9.2। पहले ये चैप्टर 10 हुआ करता था, अब ये चैप्टर 9 हो गया तो 9.2 का ये एक ऐसा क्वेश्चन, देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, पता है कैसा, कि जिसको हम लोग बिना मार्कर मतलब बिना पेन पेंसिल का यूज़ करें, केवल डायग्राम बना के हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसके दो आंसर आए, एक तो क्या है कि डायग्राम बना के, बेटे वो गेट बंद करो, हवा आ रही है, कि डायग्राम बनाऊंगा, लिखूंगा कुछ भी नहीं, मैं लिखूंगा कुछ भी नहीं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर एक जो प्रॉपर मेथड देखेंगे आप वेबसाइट में लोगे या आपके टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे, वो दोनों बताऊंगा, इसके दो तरीके से आपको बताऊंगे। तो पहला तरीका देखते क्या है, केवल आप लोग साथ देंगे बस हमारा। हाँ चलिए देखते हैं क्या रहे हैं, ये पढ़ते हैं। कह रहे हैं 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। अब समझना जरा, 2 सर्कल हैं, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक की है 3, और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे, और उन दोनों सर्कल के सेंटर है ना, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो चलिए अब इसका डायग्राम पहले बना दो बेटा, सब सामने देखो, जय सामने देखो। चलो अब पहले 4 सेंटीमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है, तो पहले मैं उसको लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। सारे बच्चे गौर फरमाएंगे और देखेंगे, थोड़ा सा यार कोशिश करेंगे डायग्राम अच्छा से बनने, क्योंकि इसी पर इसका आंसर टिका हुआ है, ठीक है सर। तो मैं ये 4 सेंटीमीटर का ये, अब ये मैंने 4, अब एक बात आप ये मत सुना सर ये 4 सेंटीमीटर हमारे में इतने में आ रहा है, अब यार वाइट बोर्ड बड़ा है तो स्केल बड़ी है, इसी हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये भैया 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ए और बी कितना जी है, 4 सेंटीमीटर। अच्छा ये जो पॉइंट है ये एक सर्कल का है, सेंटर है, और दूसरा वाला पॉइंट दूसरे वाले सर्कल का। तो अब कंपास का यूज़ होगा, तो चलो जी हम भैया कंपास का यूज़ करते हैं। तो हम कंपास भी आपके लिए लेकर आए हैं, खर्चा किया है भैया। तो देखते हैं, चलो जी, हाँ छोड़ना यार, अब आ जाओ। अब देखो कह रहे हैं कि एक जो सर्कल है ना, एक जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है जी, 5 सेंटीमीटर। तो भैया 5 सेंटीमीटर की रेडियस लेनी पड़ेगी, लेकिन हमने पंगा ले लिया लगता है, ये 4 तो यहाँ पर, तो 5 तो यार ऐसी जाएगी यार। क्या आप लोग हमारी भावना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, ज़्यादा हो गया मुझे ऐसा लगता है 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं 5 सेंटीमीटर, ये तो मैं सोचा ही नहीं था कि 5 में इतना ज़्यादा कर दूंगा ना। भाई साहब बना लो आगे सर्कल, आ जाओ बना लो, हिम्मत है तो बना लो आगे, देखना तो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा ये, तो आप लोग समझ रहे ना हमारी मजबूरी। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, जो हमने 4 सेंटीमीटर मतलब खुशी में बहुत ज़्यादा ले लिया, उसको 4 सेंटीमीटर को थोड़ा सा कम भी कर सकते। क्या चमका, नहीं चमका, चमक गया ना। हाँ तो पहले मैं एक कर लूँगा, समझो तुम लोग ना। अब ये तो तुम्हारी खुशी के लिए भैया ऐसा करना पड़ रहा है, वरना तो ये, अब देखो अब मैं 4 सेंटीमीटर जो ले रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग बात नहीं करेंगे। चलिए जी, तो ये भी एक सीख मिली हमको नई। तो 4 सेंटीमीटर ये हो गया भैया हमारे पास कितना, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का ये हमने भैया ले लिया। अब क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का एक हमको बनाना। तो चलिए अब मैं 5 सेंटीमीटर का बना सकता हूँ। तो पता है कहाँ से बनाऊँगा मैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये 3, ठीक है। अब ये 5 सेंटीमीटर मैंने मेज़र कर लिया, और आप तो भैया कंपास पे मेज़र कर लेना। ये 5 सेंटीमीटर का मैंने क्या बनाना है, मुझको एक सर्कल। भैया हिल मत जाना तुम यार बस, ठीक है भैया बन गया 5 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत नहीं किसी को। वाह, ऐसे ही बोला करो, इसने बोला वाह गुड, मुंह से निकल गया। हाँ तो वाह या परफेक्ट एक ही बात है। चलिए एक पर हमने कितना बना दिया जी, 5 सेंटीमीटर, एक पे क्या है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए मैं 3 सेंटीमीटर का भी वर लेता हूँ। तो 3 ठीक है। अब मैंने 3 सेंटीमीटर, अब ये मैं भैया देखो रबड़ का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये थोड़ा स्लिपरी है ना, स्लिप कर जाएगा, तुम मत लेके चले जाना ये, हाँ कॉपी पे मैं समझा रहा हूँ तुमको बस ये। तो ये भाई सब ऐसे जाएगा,
क्या चमका? बस अब कंपास का काम खत्म है। अगर ये खुल जाए तो खोल लेना, हमसे तो खुल नहीं, पकड़ो जरा, ये खोल दो इसे और लगा दो। तो मैनपुरी क्यों ना, तुम ऐसा कर सकती हो। अब सुनो, दोनों सर्कल बन गए सब ना। एक 5 सेंटीमीटर है। अगर मैं बात करूं बड़े वाले सर्कल की तो इसकी रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, और छोटे वाले की क्या है? इन दोनों ने 2 पॉइंट पे कट किया कह रहे, तो मैंने कहा मान लो ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। तो कह रहे हैं कि इनके सेंटर, इसका सेंटर ये भाई, तो इसका सेंटर ये, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 4, सब कुछ हो गया। तो कह रहे कॉमन कॉर्ड बताओ। कॉमन कॉर्ड क्या होती है? कॉमन कॉर्ड एक ऐसी कॉर्ड होती है भाई साहब जो दोनों ही सर्कल में कॉर्ड का काम करे। कॉमन का मीनिंग क्या होता है? दोनों में होना चाहिए। तो अब एक बात सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं समझना बड़े ध्यान से, मैंने इसके अंदर एक कॉर्ड बना दूं, ये एक कॉर्ड हो गई, लेकिन ये कॉमन कॉर्ड नहीं ना, ये केवल बड़े वाले सर्कल में ही तो, छोटे वाले में नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सी से डी को हम मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगी? कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। समझना। अब यहीं से सारे बच्चे गौर फरमाएंगे। सारे बच्चे क्या फरमाएंगे जी? गौर। ये एक कॉमन कॉर्ड आ गई। देखो, क्या आप लोग बात को समझ पा रहे हैं? ये एक ऐसी कॉर्ड है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया बड़े वाले सर्कल को देखो तो भी ये देखो कॉमन कॉर्ड है, मतलब कॉर्ड है, और छोटे वाले को देखो तो भी ये क्या है? क्या चमका? तो इसी की तो लेंथ फाइंड करनी है। सही बात है ना। अब समझना, बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से। ये जो सेंटर है, क्या ये छोटे वाले सर्कल का ही तो था, तो सेंटर से लेके यहां तक, इसका मतलब ये क्या हो गई? रेडियस। और छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या थी? तो ये 3 है, तो ये भी क्या हो गया? तो क्या इसकी लेंथ 6 नहीं हो गई? और चेक कर लो, आंसर 6 आ रहा है। आप चेक, क्या हमने कुछ भी सॉल्व किया? केवल हमने डायग्राम बनाया ना। और एक चीज और आपको बता रहे हैं, इसका सॉल्यूशन आप किसी भी वेबसाइट पर, किसी भी, और इसका सॉल्यूशन आप अपने दोस्तों से भी पूछना, जो भी कोई इसका डायग्राम बनाता है वो सबके डायग्राम गलत होते हैं। जेन्युइन डायग्राम किसी का नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आपने जेन्युइन डायग्राम बना दिया तो सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यस और नो, तो वो तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर, जब ये क्वेश्चन भैया ऐसे ही सॉल्व हो रहा है तो क्यों सारे टीचर्स या क्यों वेबसाइट पर सब लोग इसको सॉल्व करके दिखाते हैं? उसका कारण ये है कि चलो भैया, यहाँ रेडियस 5 सेंटीमीटर थी, क्या पता कोई इसको 100 सेंटीमीटर दे देता। क्या? तो 100 सेंटीमीटर का क्या हमारे पास कुछ है भैया? नहीं है ना। चलो 100 सेंटीमीटर छोड़ो, 100 मीटर दे दे, तो कब तक बनाओगे इसको? तो इसलिए सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। बट ये मैं केवल और केवल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब इसका जेन्युइन मतलब कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। लेकिन अब जो मैं डायग्राम बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, वो होगा गलत कायदे में, वो होगा। अब आप सोचेंगे सर गलत है, फिर क्यों मैथ में पढ़ाया जा रहा है? ऐसे तो पाई की वैल्यू भी गलत है, आज से पाई का कोई आंसर बता ही नहीं पाया। तो वो केवल बच्चों के समझाने के लिए, जेन्युइन डायग्राम यही है, बिना सॉल्व करे हमने आंसर बता दिया। यस, क्या मैं समझा पाया? यस, बताओ ना यार। ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि आप यार एग्जाम में ऐसे तो करके नहीं आओगे, ये केवल और केवल नॉलेज के लिए आपको होता है यार। जो आप और बच्चों से अलग कैसे होगे, ऐसे अलग हो जाओगे। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। चलो, अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा था, अब मैथमेटिकली देखते हैं। जल्दी से डायग्राम बना हुआ है, सी से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। अब एक बात सुनो सारे बच्चे, ये छोटा वाला सर्कल है और ये बड़ा वाला। अगर मैं आपसे बोलूँ सी ए कितना होगा, तो यार एक बात सुनो, सी ए क्या रेडियस है? तो 3 सेंटीमीटर। यस और नो? और ए से डी को मिलाए तो कितना होगा? ये 5 सेंटीमीटर। और सी डी कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको, मैंने कहा ये x सेंटीमीटर मान लो, कितना है ये? तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको x ले लूँ तो ये 4 में, कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं ज़्यादा। ए बी सी डी, इसका नाम क्या दे दो? ई दे दो। अब देखो यार, यहाँ पे क्या है, जो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, गौर फरमाना, गौर। 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर, 16 + 9 25। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? यस और नो? फिर भी अब एनसीईआरटी ने एक गलती यहाँ पे ये की है कि आपकी जो एक एक्सरसाइज थी 10.3 पुरानी वाली बुक में, वहाँ पर उन्होंने एक थ्योरम बताई थी, जो अभी हम लोग प्रूव भी कर रहे थे। क्या थी वो थ्योरम? कि जब कोई एक कॉमन कॉर्ड होती है ना, याद रखना, हम लोग लिख देंगे बाय द थ्योरम। कॉमन कॉर्ड जब होती है और जब हम लोग सेंटर को जब ज्वाइन करते हैं तो इस कॉमन कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और एंगल कितना आता है? 90 का। एंगल कितने का आता है? 90 का। तो बाय द थ्योरम लिख देंगे। इन्होंने सिलेबस से हटा दिए ये, बट हम लोग अब देखो जरा गिवन, देखो जरा क्या है, गौर फरमाएंगे सारे बच्चे लोग जल्दी से। थोड़ा सा गिवन ये है कि जो ए ई बराबर ई बी,
ए ई बराबर ई बी, और जो एंगल ई है वो कितना है जी 90। कैसे पता? बाय द थ्योरम, बाय द, ठीक है सर। चलिए अब एक बात सुनिए, ये एंगल कितना हो गया जी 90, और ये डिस्टेंस मान लो y है, ए से लेके ई तक का, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है y, एंगल कितना है जी 90। अब चलो देखो भैया, ट्रायंगल एक देखो ए ई सी, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यस और नो। और एक बार ट्रायंगल लो ये वाला, ट्रायंगल ए ई डी, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस x का 5 का स्क्वायर 25। अब एक बात सुनो, ये y स्क्वायर की वैल्यू क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं भैया? अगर मैं आपसे बोलूँ कि y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो ये इधर जाके माइनस में जाएगा, तो 9 माइनस, अरे भैया अगर मैं आपसे यहाँ बोलूँ कि y स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 इधर आएगा, वही वैल्यू यहाँ पुट कर दो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 का 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, यस और नो। तो एक्स स्क्वायर सही, और 16 प्लस 9 कितना होगा 25, तो 25 से 25 कैंसिल, माइनस का 8x बराबर 0, x बराबर 0 अपॉन माइनस का 8, तो कितना आ गया 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, यस और नो। अब बड़ा मजा आने वाला आपको, सर ये क्या चकल्लस है यार, समझो यार कि ये क्या है, कि मतलब x की वैल्यू 0 आ रही, और सही बात है, इसका जो ओरिजिनल डायग्राम था वो क्या था, x की वैल्यू 0, अब समझना 4 माइनस 0 कितना होगा 4, तो ये पूरा कितना है 4 हुआ ना, ये x तो 0, ये चीज़ तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए डायग्राम बनाया था वहाँ पे, अगर आपने ध्यान दिया हो, यस और नो। तो ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, ये डायग्राम गलत है, बट आपको समझाने के लिए तैयार करना पड़ेगा। बट हमको एक्चुअली में निकालना क्या था, y, क्या चीज़ निकालनी थी, तो हम x की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, या इस वाली इक्वेशन में, तो मैंने ये x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, तो y स्क्वायर बराबर 9 माइनस 0, तो y की वैल्यू 9, तो 3 आ गई 3 सेंटीमीटर, y कितना निकल के आ गया, मतलब ये 3 आया ना, और ये भी कितना होगा 3, तो a भी कितना हो गया भाई साहब 2y, मतलब 2 इंटू, यस और नो। किसी भी स्कूल में आप अपने दोस्तों से बात करना या किसी वेबसाइट पर देखना, कायदे में हर जगह डायग्राम यही मिलेगा, पर कायदे में डायग्राम गलत है। ये समझाने के लिए कि ओरिजिनल डायग्राम मैंने पहले बना दिया, इसलिए समझो कि x की वैल्यू अगर 0 है तो ये चीज़ तो खत्म हो गई होगी, यस और नो, बताओ ना मेरे भाई। तो बस ये इसका लॉजिक था, अगर मैंने इसलिए दोनों तरीके से आपको बना के दिखाया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। सेकंड देखते हैं 9.2 का, कह रहे हैं भैया क्या, इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स, कर चुके हम लोग पहले ये, बट फिर भी चलो क्वेश्चन में तो करेंगे। इफ़ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल की 2 इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है यार, इसको यहाँ करते चलो, ये हमारे पास एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर कह रहे हैं 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये मान लीजिए उनका सेंटर हो गया, ये 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड ये रही भैया और एक कॉर्ड ये रही, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है सर। तो ये इसका नाम दे दो AB कॉर्ड का, और एक का नाम दे दो CD, ये आपस में कर क्या रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ओके। कह रहे प्रूव दैट, प्रूव करना है, द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। अब देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मीनिंग समझते हैं क्या है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि करस्पॉन्डिंग का मीनिंग यहाँ पर क्या, तो देखना, चलो इन दोनों कॉर्ड ने आपस में एक दूसरे को, मैंने कहा मान लो E पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट O है, तो प्रूफ क्या करना है। बहुत से बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि इसमें प्रूफ क्या करना है। समझना जरा, अगर मैं बात करूं AB कॉर्ड की, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, एक AE और एक EB। ऐसे ही CD कॉर्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ED एंड CE। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या, मतलब जो बड़ा वाला पार्ट है वो बड़े वाले के बराबर दिखा दो, और छोटा वाला पार्ट छोटे वाले, ये होता है करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मीन्स जो यहाँ हो रहा है वही वहाँ पर सेम एक जैसा। तो AE जो है AE, ये इक्वल दिखा दो किसके, ED के, और जो CE है ये इक्वल दिखा दो, क्या जमका, करस्पॉन्डिंग का मीनिंग ये हो गया, ठीक है सर। चलो यार प्रूव करते, खैर बच्चों ही वाला है तो क्वेश्चन हमने क्या किया अब समझते हैं। अच्छा गिवन क्या, गिवन को भी जरा मैं इसी लिख देता हूँ कि दोनों कॉर्ड्स है वो आपस में क्या है जी, AB बराबर CD, AB बराबर, चलो मैंने क्या किया, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
यहाँ पे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे। ठीक, तो ए बी, अब इनके नामकरण करते हैं यार हम लोग। चलो, तो इसका ई, इस एफ, और ये क्या दे दिया। अब एक बात समझना, जब इक्वल कॉर्ड्स हैं और हमने उन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ आपस में इक्वल होगी? होगी, मतलब OG बराबर OF होगा, ऐसा बाय द थ्योरम हमने पढ़ा है। और मैंने क्या किया, इस वाले से इसको ज्वाइन कर दिया। क्लियर है? तो चलो, हमको दिखाना क्या है कि AE या ED या CE या EB आपस में इक्वल दिखा दें। तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं OEG और एक ट्रायंगल लेते हैं OEF। ठीक है, चलो दोनों को क्या दिखाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो OE और OE दोनों में है, ठीक है, और एंगल G इसमें 90 है और इसमें एंगल F 90 है। अच्छा, OG जो है वो किसके इक्वल है, OF के। कैसे पता? अगर इक्वल कॉर्ड्स है उस पर आपने अगर परपेंडिकुलर डाला तो ही ऐसा होगा, बाय द थ्योरम। बाय द, ठीक है। तो देखो 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, तो ये RHS से हो गया। किससे हो गया जी? RHS से। RHS से ट्रायंगल OEG कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OEF। अब एक बात समझना, अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट, तो एक बात ना सुनो यार, क्या कि GE या EG किसके बराबर होगा? EF के। तो मैं यहां लिखता हूं इसको कि जो EG है वो किसके इक्वल होगा? कैसे पता जी? अब सुनो यार, गौर से एक बात समझना, मैंने कहा 10 सेंटीमीटर ये भी है, 10 सेंटीमीटर ये भी है, समझना बात को। मैंने कहा ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, इसका नामकरण करो। ये आपको समझा रहा हूं बस केवल, ये भी 10 था, ये भी 10 था, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या AC और EF बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये 10 है, इसका हाफ 5 ये रहा, 5 ये रहा, क्या ये बराबर होंगे? ऐसे एक बात समझो, AB और CD आपस में इक्वल थी, तो इनका जो हाफ होगा वो भी तो आपस में इक्वल होगा। यस और नो? तो क्या मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बोल सकता हूं कि जो AG है और जो FD है, क्या वो बराबर होंगे? AG ये रहा और FD ये रहा, ये बराबर होंगे। बराबर चीज में अगर हम कुछ इधर उधर ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे पता? एक्सॉम, यूक्लिड्स का एक्सॉम है। अगर 4 बराबर 4 है, इधर भी 1 ऐड कर दो, इधर भी 1 ऐड कर दो, तो कोई भी फर्क। सर आपने EG ही क्यों किया ऐड? सर इतने सारे नंबर थे, EG ही क्यों किया? एक बात समझो यार, AG में अगर EG ऐड करेंगे तभी तो मिलेगा AE, ठीक है। तो EG, अब एक बात समझेंगे, EG और EF आपस में क्या है? EG और EF, तो क्या मैं EG को EF लिख सकता हूं? ठीक है। अब देखो EG प्लस AG, EG प्लस AG कितना हो गया? AE हो गया। और FD प्लस EF क्या हो गया? FD ये रहा और EF ये रहा, क्या हो गया पूरा? ED। क्या ये नहीं प्रूफ करना था? यही तो। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर आपने एक प्रूफ किया दूसरा नहीं किया। अरे भाई, अगर जब ये पूरी बराबर, जब इतना पोर्शन बराबर हो गया, ये आपस माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, इस क्वेश्चन को सोचते हैं इस चैप्टर में कि पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, दूसरा तीसरा चौथा तो ऐसे ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अब तीसरा देखते हैं हम लोग। थर्ड क्या कह रहा है? कह रहा है इफ, बहुत कुछ मिलता जुलता है। कह रहे हैं इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर ये सेंटर है और ये AB और ये CD आपस में क्या कर रहे हैं भैया? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या रहे हैं कि जो लाइन है जहां पे इंटरसेक्ट किया ये रहा, इस पॉइंट को सेंटर से आप मिला दो, मिला दिया तो इसने कॉर्ड के साथ जो ये एंगल बनाए, ये इक्वल एंगल बनाए हैं। ये आपको प्रूव करना है इस पर। एक्चुअली क्वेश्चन के मीनिंग को समझो अच्छे से, ठीक है। कह रहे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको सेंटर से आपने मिलाया
तो जो एंगल बना रहे कॉर्ड के साथ वो इक्वल बनना है। तो बहुत ही सिंपल है, लगभग डायग्राम यही बन गया हमारा। कोई इक्वल कॉर्ड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने ये परपेंडिकुलर। क्लियर है? इन दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या दिखा सकते हैं? सेम। इतना ये जो हमने किया ना यही करना पड़ेगा, पूरा सबको सेम है। ये इसके बराबर, ये कॉमन एंगल 90, तो RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए जी? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से ये वाला एंगल, देखो यहाँ पे देखो एंगल E किसके इक्वल आ रहा है? E के। तो पूरा डायग्राम वो ये, मतलब आपके उस वाले का सॉल्यूशन केवल ये है, इतना ये सॉल्यूशन है इसका पूरा। ठीक है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा के बस CPCT से एंगल E बराबर एंगल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। चलो फोर्थ इसी में दिखाते हैं, क्या वीडियो पॉज करें। फिफ्थ बढ़िया है ना, फोर्थ तो ठीक है, डायग्राम है फोर्थ का। कह रहे हैं कि चलो जी पहले डायग्राम बना लेते हैं, ये बच्चों ही वाला है क्या? सेंटर थोड़ा ऊपर ले लो ही, AB। अच्छा देखो पहले तो एक चीज जान लो नॉलेज के लिए, ये दोनों ऐसे सर्कल हैं जो आपस में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। क्या है ये? कॉन्सेंट्रिक ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनके एक ही सेंटर से कई सारे हम लोग सर्कल बना देते हैं। तो इसको सेंटर माना, एक सर्कल बनाया, रेडियस थोड़ी ज़्यादा की एक और बना दिया, और कम की रेडियस ज़्यादा कम कुछ भी कर सकते हो। एक सेंटर को लेके कितने सर्कल बन सकते हैं? इनफाइनाइट। तो वो सारे के सारे सर्कल आपस में क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कह रहे हैं प्रूफ करो कि जो ये पोर्शन है AB और ये CD ये आपस में क्या है जी? इक्वल। चलिए देखते हैं जी, वो सेंटर है, हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या किया जी? परपेंडिकुलर। अब एक बात समझो, किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते, तो क्या मैं आपसे बोल सकता हूँ क्या EC बराबर BE? यस और नो? और ये भी तो एक, अगर देखो ये तो छोटे वाले सर्कल की बात होगी, अगर बड़े वाले सर्कल की बात करें तो पूरा ED किसके बराबर होगा? AE के बराबर होगा। यस और नो? बाय द थ्योरम। बाय द, देखो थ्योरम का नाम बहुत बड़ा होता है इसलिए आप डायरेक्ट लिख दो बाय द थ्योरम, टीचर समझ जाएगा। अब हमको लेकिन यार निकालना था AB। अब एक बात, AD में से EC माइनस होगा तो क्या मिलेगा? तो ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को क्या करो? माइनस कर दो। तो ED जो है माइनस कर देंगे EC से, और AE है जो माइनस कर देंगे BE से। तो ये कितना हो गया? AB, और ये कितना हो गया? CD। क्लियर है? हाँ, ED में से EC माइनस करा है, ED थोड़ी आएगा यहाँ पे। अरे आगे इधर उधर हो गए ना यार, अब समझो चीज को। अच्छा ठीक है, इनका डाउट देखो। कह रहा है सर EC ये रहा, अरे भैया इसको लिख दो B इस तरफ लिख दो, EC इस तरफ लिख दो, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो, या फिर ED इस तरफ लिख दो, AE इस तरफ लिख दो, दोनों हैं तो इक्वली ना। चलो समझ गए। जब इनको डाउट हुआ तो कमजोर बच्चों को डाउट हो सकता है। देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। EC बराबर BE है, EC बराबर, और एक बात सुनो, क्या फिर ED बराबर AE होगा? अब माइनस कर दो, ED में से EC माइनस गया, कितना बचा? CD, और AE में से BE माइनस किया, कितना बचा? बस आगे पीछे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ फोर्थ में आने वाला है मज़ा। 5 बेटा गौरी इधर देखो। कह रहे 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। मनदीप भी लड़की है यहाँ पे, ठीक है? हाँ मनदीप लड़की है, ओके। आर प्लेइंग अ गेम बाई स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। गेम खेलना है ये लोग, छुट्टियां हैं, विंटर वैकेशन है। सर्कल बना हुआ है जिसकी रेडियस क्या है? 5 मीटर। 5 मीटर का एक सर्कल बना दिया, ये रहा। ये तीनों लड़कियां जो हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, ये बाउंड्री पर खड़े हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कहा गया किस पे खड़े? बाउंड्री पर। तो ये रही भैया रेशमा, ये है सलमा, ये है मनदीप। ठीक है, ये 3 लोग खड़े भैया। और कहा गया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा से जो सलमा है ये 6 मीटर की दूरी पे है, और सलमा से जो मनदीप है ये भी 6, थोड़ा ये भी कितना पे है जी? 6 मीटर पे। ठीक है सर, चलो जी। अच्छा
तो फिर हमसे बोला गया है कि व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन रेशियो। अच्छा ये क्वेश्चन ना बड़ा यार कहने में बड़ा सिंपल लगता है कि क्या ऐसा, इनका डिस्टेंस दिया गया है, रेडियस गिवन है और बस इनका फाइंड करना है, रेशमा से लेके मनदीप तक का डिस्टेंस फाइंड। बट इसके पीछे लॉजिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना सिंपल नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं, बट इसके 2 से 3 मेथड है। मैं आपको सबसे सिंपल वाला मेथड समझाने की कोशिश करूंगा। क्या चमका? अब देखो बड़ा मजा आने वाला है इसमें। देखो हमसे बोला गया आर एम, आर से लेके एम तक का डिस्टेंस फाइंड करो, ऐसा हमसे बोला गया। ठीक है भैया, चलो जी क्या फाइंड करना है? आर एम का डिस्टेंस हमको करना है जी फाइंड। अच्छा रेडियस कितनी है? 5 मीटर। सही बात है। तो रेडियस अगर मैं कहना चाहूँ कि भैया ये चीज़ कितनी है जी और ये चीज़ कितनी है जी, कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा एक यहाँ पे जो आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो उन्होंने क्या एक चीज़ बहुत डायरेक्ट की है, मैं करूँगा उसको लेकिन मैं बताऊँगा ऐसा क्यों है। मैंने क्या किया, इस ओ पॉइंट से अगर देखा जाए कायदे में जो आर एम है ये कॉर्ड होगी सर्कल की। मैंने क्या किया, एक सेंटर से मैंने आर एम पे डाला परपेंडिकुलर। किस पे डाला? तो वो भैया जो परपेंडिकुलर गया ना वो एस पॉइंट पे मिला जाके। ऐसा आपको हर जगह मतलब वेबसाइट वगैरह पे आप देखें तो ये सॉल्यूशन होगा। बट जो लॉजिकल बंदे हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो समझना चाहते हैं कि सर हमने जो परपेंडिकुलर डाला मतलब ये एंगल मैंने 90 का बनाया, सर ये कैसे पता कि वो सलमा से जाके ही मिलेगा? वो सर हो सकता था परपेंड यहाँ पर आता, हो सकता है सर यहाँ पे आता, सर ये कैसे सर आपको पता है? यही चीज़ बस आपको समझनी नॉलेज के लिए, वरना आंसर तो इसका आ ही जाएगा। छोड़ो अब समझना। मैंने चलो आपसे काम मैं आपसे करता हूँ, ये इसको हटाओ जरा। मैंने क्या किया, इसका नाम देते हैं, मान लो ए नाम दे दे। क्या नाम देते हैं? ए। मैंने ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आर एम पे। क्या किया? आर एम पे, और जिसने इसको ए पॉइंट पे कट किया। तो क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा? होगा ना भैया, थ्योरम है यार ये तो। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूँ ट्रायंगल देखो आर एस एम, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है? यस और नो? आइसोसेलेस है ना, कि उसकी 2 साइड आपस में क्या है जी। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम एक पर, जैसे ये रहा, मैं समझाता हूँ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड इसके इक्वल है और मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो पक्की बात है वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब आप कहोगे सर कैसे? अरे भैया कॉन्ग्रुएंट दिखा दो यार इनको। देखो ये इसके बराबर, ये कॉमन, ये 90, तो आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। सीपी सीटी से ये डिस्टेंस क्या हो गया? बराबर। और ये तो थ्योरम भी है, चैप्टर 7 में हमने पढ़ा था। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो उसको वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ से आपने जो एल्टीट्यूड डाला तो वो आर एम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यस और नो? और वही काम ए पॉइंट कर रहा है, वही काम। तो एक लाइन पे 2 तो मिड पॉइंट नहीं हो सकते। यस और नो? इसने भैया ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए को 2 मतलब ए पॉइंट ने आर एम को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया। वही काम मैंने एस से किया। तो एक लाइन है भैया, मिड पॉइंट तो एक ही होगा, तो कंफर्म है कि वो भी जाके किससे मिलेगा? ए से ही तो मिलेगा। बस ये चीज़ वहाँ पे डायरेक्ट लिखी हुई है कि भैया आपने ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो सीधे एस को मिलेगा। बट जो लॉजिकल बंदे जानना चाहते हैं कि सर कैसे, तो ऐसे। क्लियर है? चलिए जी। अच्छा तो ये लॉजिक था इसके पीछे। अब तो खैर हो ही जाएगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, तो मैं क्या करता हूँ, इस डिस्टेंस को लेता हूँ मैं x। क्या लेता हूँ? इसको डिस्टेंस को x लेता हूँ, x मीटर। तो ये भी x मीटर होगी। चलिए जी। अच्छा एक ट्रायंगल है, इसमें थोड़ा बहुत बताना है क्योंकि इसका लॉजिक थोड़ा सा है लेकिन कैलकुलेशन बहुत कम है। एक लेंदी मेथड भी है, वो बहुत लेंदी। सिंपल वाला देखो, अगर ये एक ट्रायंगल है, मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पर, मान लो ये ए बी सी डी, और एक बंदे ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ई। तो एरिया हम इस ट्रायंगल का अगर निकालते किसी भी मेथड से, एक ट्रायंगल है उसका एरिया किसी भी मेथड से आप निकालो, आंसर तो हमेशा इक्वल आएगा। तो मैंने क्या लगाया, एक बच्चे ने लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस लिया उसने BC और हाइट लिया उसने AD, और एक मैंने लगाया 1/2 बेस, ये हो गया BE और बेस हो गया AC। ये दोनों एरिया आपस में क्या होंगे जी? इक्वल होंगे। क्या होंगे जी? क्योंकि एक ही ट्रायंगल का एरिया कितने भी तरीके से आप निकालो होंगे क्या आपस में? क्या चमका? तो बस वही काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो अब सारे बच्चे गौर फरमाएंगे और ध्यान से देखेंगे क्या कि एक ट्रायंगल ये भैया हमारे पास,
ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से क्या किया ये। अब एक बात समझना, OR क्या है 5, OS क्या होगी, ये भी 5, क्योंकि ये रेडियस है। देखो ना यार, ये क्या है जी, रेडियस, ये भी 5 मीटर है। अब मैंने ये किया परपेंडिकुलर ड्रॉ इस पे, और ये क्या है कॉर्ड, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो ये 6 है, तो ये भी 3 और ये भी 3। इसका नाम दे दो B, इसका नाम क्या दे दो B। अच्छा जी, अब ये 5 है और ये 3 है, क्या पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 हो गई। चलो ये इतना भी डायरेक्ट नहीं करूँगा, समझा दूंगा, मुझे लिखने में थोड़ा बकवास गिरी लगती है, समझो कंसेप्ट को। OBS में 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस BS का, 5 का स्क्वायर 25 और BS कितना है 3 का इसका, तो 25 में से 9 गया तो 16, OB का स्क्वायर तो ये 4 आ गया। OB कितना आ गया जी, कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बताओ। चलिए OB कितना आ गया जी 4, हमको परपेंडिकुलर पता लग गया। चलो अब देखो भैया मजे, अब अगली लाइन में आंसर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। तो देखो 1/2 बेस कितना है 6, हाइट कितनी है जी 4, तो 12 आ गया। क्या इसी ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ऑफ ORS हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये भी तो परपेंडिकुलर है देखो, यस और नो, तो ये भी तो हो सकता है ना। 1/2 बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है AR, हमको नहीं पता, तो ये जो एरिया है होगा तो 12 के इक्वली, क्योंकि एक ट्रायंगल के एरिया कितने भी मेथड से आप निकाल लो, तो बस तो ये हो गया 5/2 इंटू AR फाइंड कर लो। चलो यहाँ से, तो AR बराबर हो गया 2 का मल्टीप्लाई होगा और 5 से, बट ये तो क्या निकल गया है AR, हमको फाइंड करना था पूरा RM, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इतना ही तो आया निकल के, 2 से मल्टीप्लाई कर, तो RM जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू और बार 24/5, तो 48/5, तो 9.6 मीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, लिख लो इसको। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन पढ़ लिया हम लोगों ने, जल्दी से आपको बता दें, 3 दोस्त हैं और एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस कितनी है 20 मीटर, और वो दोस्त हैं क्या कि सर्कल की बाउंड्री पर बैठे हुए हैं, और वो कर क्या रहे हैं, एक गेम खेलने जो हम लोगों ने बचपन में खेला था। क्या था वो गेम कि टेलीफोन बनाए थे आप लोगों ने, एक डिस्पोजल ग्लास लो, उसको पीछे से होल करो, धागा बांध दो और दूरी पर ले जाओ, और आप हेलो बोले तो आवाज़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का बोलो गेम खेल रहे हैं, और ये है क्या कि वो तीनों जो दोस्त हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर है। सपोज मैंने कहा एक दोस्त तो भैया यहाँ बैठा हो A पॉइंट पर मान लो, और एक B पॉइंट पर है और एक C पॉइंट पर है, तो कहने का मतलब AB और BC और AC ये सब आपस में क्या है इक्वल है, और सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है 20 मीटर। तो बताइए भैया इनका डिस्टेंस बताओ कितना। तो एक बात सुनो यार, ये एक सर्कल है और सर्कल के अंदर क्या हम ABC को इक्विलैटरल ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके, कितने, एक से आंसर आएगा एक लाइन में आंसर आ जाएगा, दूसरे से आएगा 3 से 4 लाइन में, और तीसरा सॉल्यूशन है उससे आएगा 1 से 1.5 पेज में। तो मैं आपको कौन सा बताऊँ, आप तो सोचोगे सर एक लाइन वाला बताया यार ख़त्म करो, लेकिन एक लाइन वाला क्या, जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप करेंगे तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, तो कैसे इतना शॉर्ट नहीं करेंगे। बट कुछ बेसिक बात नहीं, पहले आप उसको समझ लो, जरा बेसिक चीज़ें समझ लीजिए आप लोग। अगर कभी भी एक सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, क्या हो जी भैया, और सर्कल की रेडियस R है और इसकी ये साइड मान लो A है, तो ये भी A होगी, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है R = A/√3। ये याद रख लो भैया 1 नंबर के लिए। A क्या है इनकी साइड। अब देखो इस सर्कल की रेडियस क्या है 20, तो R की जगह रखो 20, A/√3, A क्या है साइड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 20, आप चेक कर सकते हो इसका आंसर 20√3 ही आ रहा होगा। अच्छा दूसरी चीज, अभी क्या था सर्कल के अंदर क्या था इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल होता है इस तरीके से, तो इसकी रेडियस R है मान लो ये, और ये साइड A है, तब जो रिलेशन होता है R = A/√3, तब रिलेशन ये होता है 2√3।
ऐसा मतलब एक नंबर के लिए आए अगर ऑब्जेक्टिव में तो अब एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। बट है क्या यार कि इतना अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो मार्क्स टीचर काट लेंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। बस अब दूसरा मेथड देखो जो मैं बेसिक सारे बच्चों को बताता हूँ। बेसिक समझो क्या है, इसकी जो रेडियस है वो क्या है 20। एक रूल होता है वो आप ध्यान रखेंगे कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल से कोई किसी भी एक वर्टेक्स को लो, सपोज आपने ए को लिया और ए से आपने क्या किया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या किया भैया ये क्या किया आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये क्या था भैया इसका सेंटर ओ। तो जब कभी भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी एक वर्टेक्स से, ए से करो, बी से करो, सी से, तो इनका जो ये रेशियो होता है AO अपॉन OD, जान लो ये AO ये होता है 2/1। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो भी डिस्टेंस है ये इसका डबल होता है। इसका क्या होता है डबल होता है। या फिर मैं कहूँ अगर ये 2 है तो ये क्या होगा, या उल्टा कहूँ अगर ये 10 है तो ये क्या होगा 5। ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, OA क्या है रेडियस नहीं है, तो OA 20 होगी भैया, तो पक्का OD क्या होगा। तो ये कैसे पता लगा, इस तरीके से। अब जो तीसरा मेथड है जो मैं बोलता हूँ कि बहुत लेंथ, उसमें क्या होगा आपको ये बताऊंगा कि AO अपॉन OD भैया 2:1 कैसे आ गया, 2:1 कैसे आ गया। बट इतना नहीं करो आप, फिलहाल इतना बोर्ड में करके आ सकते। तो ये रेशियो गया। अच्छा जी अब देखो जरा, अगर मैं O से B को मिलाया, बड़ा मज़ा आया, तो O से B OB, वो भी तो एक रेडियस है, तो क्या ये 20 नहीं होगी डियर, होगी नहीं होगी। अच्छा मैं B से लेके BD तक, मैं BD को लेट कर लेता हूँ X, BD को क्या लेट कर लिया हमने, पक्की बात है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि ट्रायंगल OBD, किसको देखो जी, केवल OBD को देखो, बस केवल और केवल, ठीक है। अगर ये एंगल 90 है तो पक्की बात है ये भी क्या होगा 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD कितना 10 का स्क्वायर और प्लस X का स्क्वायर। तो ये 20 का स्क्वायर है, 10 स्क्वायर इधर क्या होगा माइनस, यस और नो। अच्छा A स्क्वायर माइनस, एक बार प्लस और एक बार। अब एक कमज़ोर बच्चा सोच रहा होगा कि सर हम स्क्वायर ओपन करें, भैया आंसर तो वही आना, इसमें क्या आया। तो 20 + 10 कितना होगा 30, और ये कितना होगा 10, तो आ गया ना। देखो अब स्क्वायर जब भी हटता है, तो क्या अंडर रूट प्लस माइनस फ्री मिलता है, याद रख लो, बेसिक चीज़ है ये। लेकिन x क्या है डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं है, तो माइनस हम लोग हटा देते हैं। ठीक है। अब ये 0 तो 10 आ गया बाहर, 10√3, x कितना आ गया जी। अब बहुत से बच्चों को ये बात समझ नहीं आई तो साइड में आ जाओ, कोपचे में समझो इसको। 300 आई है। अब 300 के अगर हम फैक्टर करें, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10, इसका पेयर बन गया, और जिसका पेयर बन जाता है वो भाग जाते हैं, तो ये भाग के इधर आ गए, तो अंदर बचा। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 10√3। बट ये डिस्टेंस x है ना, हमको तो ये पूरा फाइंड करना था, तो ये x है तो ये भी क्या होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल मेरे भाई। और अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो ये BD = CD होता है। तो BD = CD केवल मैथ में ही पॉसिबल है। अब तुम कहोगे कि सर BD तो सर हमने P इतनी होती है, CD तो सर समझना, CD नहीं समझे अभी, CD सर ये केवल मैथ में पॉसिबल, BD और CD इधर क्या भैया बराबर है। चलो जैसा, तो BC पूरी का हमको BC फाइंड करनी, वो क्या 2x, तो x कितना ये 10√3, 2 से मल्टीप्लाई कर 20√, तो इसकी साइड कितनी आ गई, इधर से भी देखो 20 आ रहा था, बट ये क्या था बहुत छोटा था। इतना आप प्रॉपर बोर्ड में करके आ सकते हैं। फिर एक थर्ड सॉल्यूशन है कि जिसमें आपको हम ये बताते कि इनका रेशियो कैसे आया 2:1, वो भी हम लोग कर सकते हैं। पता है क्या, इसको आप ले लो, ये डिस्टेंस ले लो x इतना डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस ले लो h, ठीक है। इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम और इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दो पाइथागोरस, आंसर आ जाएगा। बट इतना आप बोर्ड में करके आ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर लपेट दिया हमने, ठीक है।